तो अभी आप सुन रहे थे चीफ। तो यहाँ पर क्लियरली कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सलामी, उनका सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 3 मई यानी रविवार को। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए कि किस तरह से इन्हें सम्मान किया जाएगा। तीनों सेनाएं जो हैं अपनी अपनी तरफ से कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सम्मानित करने की लिए योजना बनाएंगी। जहां पर अगर हम सबसे पहले एयरफोर्स की बात करें तो यहाँ पर फ्लाई पास जो है वो कंडक्ट किया जाएगा श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक, ईस्ट डिब्रूगढ़ से लेके कच्छ तक ये फ्लाई पास होगा और ये जो है फिक्स्ड विंग या फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए दिया जाएगा। जिस तरह से देश में हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने यहाँ पर बढ़ते मामलों पर तो चिंता जताई, लेकिन साथ में जिस तरह से सरकार ने, कोरोना वॉरियर्स ने और देश की जनता ने एकजुटता का संदेश दिया है, जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है वो सराहनीय है। लेकिन चलिए इस पर हम और विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ये खास आयोजन और एक बार फिर से एकजुटता और सम्मान और ग्रैटिट्यूड का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने खास कार्यक्रम यहां पर अनाउंस किया है जो किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, इस वक्त देश को यह ज़रूरत है कि जो लोग भी कोरोना की पूरी मुहिम में काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत लंबे नाम गिनाए डॉक्टर से लेकर के नीचे स्तर तक के लोगों के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उन सब के साथ एकजुटता दिखाना, देश को खड़ा रहना और उनको ये एहसास दिलाना कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो सब उनके साथ हैं, और चूंकि उनकी एक्सपर्टाइज है इसलिए वो काम कर रहे हैं। और जो लोग दूसरे फील्ड के हैं, जो दूसरे काम करते हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक सॉलिडेरिटी दिखाना ज़रूरी था और ये सेना की तरफ से आया है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि सेना की जो अपनी एक साख है, जो अपना एक तरीका है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छी मुहिम है जो इन्होंने की। हर्षवर्धन भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन, ये तो एक बहुत अच्छी पहल, हमें तो लग रहा था कि मतलब मन में थोड़ी सी आशंका थी कि पता नहीं क्या बताने वाले, लेकिन जो कार्यक्रम सामने रखा उससे तो लगता है कि एक बेहतर प्रयास है। देखिए नीरज जी, सरहद पर सैनिक बहुत कुछ करते रहते हैं। हमारे लिए दिन रात वो अपनी जान हथेली पर रख कर घूमते हैं और देश भर में हम अलग अलग तरीके से उनके लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन ये पहली बार होगा कि सेना के तीनों जो अंग हैं वो अपनी तरह। हर्ष, आपको रोकता हूं 1 मिनट। उससे एक बड़ी खबर आ गई है कि 17 तारीख तक के लिए, यानी 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि जो 3 मई तक था अब वो बढ़ा के 17 मई तक कर दिया गया, यानी 14 दिन और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश आया है और ऐसा कुछ छुटपुट अनुमान लग रहा था, उम्मीदें लग रही थी कि जिस तरीके का माहौल है उसमें शायद ये होगा, तो ये 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हर्षवर्धन, अब इस पे टिप्पणी आपकी। हाँ, निश्चित तौर पर मैं देखिए, ये मेरी कहें कि गट फीलिंग थी या मेरे मन में आ रहा था कि अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, और मुझे ये लगा कि इस तरह से एक इवेंट जब हो रहा है तो कहीं न कहीं एक देश को उसका मोरल बढ़ाने की एक कोशिश होती है। और देखिए, हम लोग ये बात कर रहे थे और तब तक एक खबर आती है। निश्चित तौर पर सरकार इन चीजों को तय करती होगी, बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, और उसमें अगर 17 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है और 3 मई को पूरा देश फिर से अपनी छतों पर होगा, टीवी चैनलों में देख रहा होगा कि हम किस तरह से उन लोगों के लिए जो दिन रात एक करके अपनी सारी जो निजी जो सहूलियत है, सुविधाएं हैं, उसको दरकिनार करके हमारे लिए लगे हुए हैं, तो शायद हमें 17 तारीख बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन एक चीज इसमें नीरज जी बहुत अच्छी है कि जो ये 3 से 17 हुआ है, जब पहले हम 3 तक आए थे तो उस वक्त ये कहा गया था किसी तरह की कोई छूट नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री ने एक संकेत दिया था कि 20 अप्रैल के बाद हम धीरे धीरे कुछ खोलेंगे। 3 तारीख पे जब हम खड़े हैं तो प्रवासी मजदूर ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए अपने घर जा रहे हैं। जहां की
राज्य सरकारें जिस इलाके में जा रहे हैं वहां की राज्य सरकारें उनको कैसे हम रोजगार दे सकें उसकी योजना बना रही हैं। अपने यहां रह के यानी कम से कम मूवमेंट हो इसकी कोशिश की जा रही है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरह की एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं उस पर हम बात कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज है कि इसी बीच में प्रधानमंत्री की वो जो मीटिंग हुई है जिसमें दुनिया भर के निवेश को भारत में कैसे लाना है उसकी योजना बन रही है। तो इस वाले जो 3 से 17 हम गए हैं उसमें हम पहले से ही बहुत सी खबरों के साथ लोडेड हैं। उसमें सीडीएस का इस तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें देश को एक साथ जोड़ने के लिए सेना आभार प्रकट करेगी, मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया नोट पर है। और कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि जिनकी जरूरत नहीं है उनको तो जब तक संभव हो, जब तक सारे केस खत्म नहीं होते हैं तब तक नहीं ही निकलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षवर्धन। देखिए स्थिति देश की ये है इस समय कि बहुत सारे जिले जो है रेड जोन में है, बहुत सारे इलाके रेड जोन में है और इस बात को लेकर के कशमकश की स्थिति थी कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अब एक ही शहर में 3 तरह के अगर जोन है तो उसको खोला जाए या ना खोला जाए, किस इलाके को खोला जाए, ये एक बड़ी असमंजस और असुविधा की स्थिति थी और इससे निपटने में राज्य सरकारों की एक मुश्किल है। दूसरा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए हर्षवर्धन, आपको याद होगा हमने पिछले शोज में ये बात चर्चा की थी कि इस वक्त रोजे का दौर चल रहा है, 25 तारीख को ईद है। अगर लॉकडाउन खुलेगा तो शाम को सोशल गैदरिंग का रिस्क है, ये बात मैं आपसे लगातार कह रहा था, इसलिए मुझे था अंदाजा कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा और मुझे तो ये लगता है कि अभी एक लॉकडाउन और बढ़ेगा। आप 30 मई तक के लिए तैयार रहिए क्योंकि उससे पहले लॉकडाउन को खोलना बहुत बड़े रिस्क का अंदाजा होगा और इसीलिए ये किया गया है। तो ठीक है, धीरे धीरे सरकार कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि हिंदुस्तान इतना मैच्योर देश है कि उसको इस बात का अंदाजा है कि 30 मई तक के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। हर्षवर्धन नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत संदेह नहीं नीरज जी। और उस दिन आपने भी कहा था हम लोगों की जो चर्चा हो यही कि आपको ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम तैयार करना होगा और वो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम राज्यों को तैयार करना है क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर मशीनरी उनके पास है। भले ही एपिडेमिक एक्ट की वजह से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वजह से कुछ बड़े अधिकार हैं वो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय में निहित हो जाते हैं, लेकिन जो वहां पर काम करना है उसको राज्य सरकार को एक योजना बनानी है। और बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि दुनिया के देशों को यह सीखना होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे हमारे देश में इस तरह की गतिविधि चल रही है। इसमें एक चीज मैं जरूर जोड़ूंगा कि अभी भी मैं बहुत जगह की खबरें देख रहा हूं, हमारे पास भी वो वीडियोस आते रहते हैं, आप सबके पास आते हैं, कि इसके बावजूद कि पूरा देश लगभग इस देशबंदी को, लॉकडाउन को पूरा पालन कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, उसमें कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग भीड़ करके इकट्ठा हो जा रहे हैं। और जो आपने कहा कि जो अभी सड़कों पर लोग निकल आएंगे, शाम को जश्न करने लगेंगे, उसी के लिए जब गृह मंत्रालय से दुकानों को खोलने का सर्कुलर आता है तो इसीलिए उसको 2 बार बदलना पड़ता है और फिर से ज्वाइंट सेक्रेटरी पुण्य श्रीवास्तव को सामने आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि रेस्टोरेंट नहीं हो सकता है, सैलून नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपके जश्न का समय नहीं है, ये आपके सारे त्योहार। और हिंदुस्तान ने ये देखा है कि होली खुद प्रधानमंत्री ने 3 मार्च को कह दिया कि नहीं, हम होली नहीं मनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़े बड़े जो मस्जिद के शाही इमाम खुद बुखारी साहब ने कहा, ज्यादातर जो मौलवी हैं वो कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानून को काम करना चाहिए। ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम के लिए देश जी हर्ष, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा यहाँ पे। लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, पूरा अपडेट एक बार बताइए, औपचारिक तौर पे क्या कहा गया है? देखिए, जिस बात की अटकलें जताई जा रही थी वही हुआ। आखिरकार सरकार ने लॉकडाउन तो बढ़ाया है, लेकिन खास बात यह है कि ग्रीन जोन में की जगह को छोड़ते हुए बाकी जगहों पर सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दूं कि 3 तारीख को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही थी, इसके बाद 4 तारीख से क्या होगा इसको लेकर तमाम अटकलें चल रही थी और पिछले 2 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों से चर्चा कर रहे थे और उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। 2 हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा उससे पहले सरकार ने तैयारी ये की है कि पूरे देश को अलग अलग जोन में सरकार ने बांटा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में वो है जिस इलाके में अभी कोई भी पेशेंट नहीं है या फिर कोई एक्टिव पेशेंट नहीं है या फिर कोई नया पेशेंट अभी तक नहीं निकल के आ रहा है, तो वैसे जोन को सरकार ग्रीन जोन में रखा है। तो वैसे जोन में सामान्य दिनों की तरह गतिविधि चलेगी कुछ शर्तों के साथ। रेड जोन में हमेशा लॉकडाउन जारी रहेगा, 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन जारी रहेगा। और सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण
बात कही वो ये है कि इस जोन का जो डिवीजन हमने किया है वो क्षेत्र के स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर जो सरकार है वो चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है अपने यहाँ के अपडेट को लेते हुए। तो ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। मैं दो तीन छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूं, उसका छोटे छोटे जवाब दीजिए आप। ये लॉकडाउन जैसे अभी तक चल रहा था कंप्लीट है वैसा है या जोन वाइज ये डिवाइडेड है? जैसा अभी तक चल रहा था वैसा नहीं है, ये जोन वाइज डिवाइडेड है। अगर मुंबई के 4 मोहल्ले रेड जोन में है बाकी नहीं है तो आधा मुंबई खुलेगा आधा नहीं खुलेगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दरअसल इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज सरकार ने बांटा है। ये ऐसे जो आप कह रहे हैं अगर वैसा किया जाएगा तो फिर एक जोन रेड जोन और ग्रीन जोन के बीच आवागमन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने स्थानीय स्तर के अधिकारी को सौंपा है कि आप इसका एसओपी बनाइए कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा कि छोटे से इलाके में रेड जोन है उसको हम प्रतिबंधित रखें, बाकी इलाके को खोले, तो किस तरह से खोला जाए, इसके लिए एक गाइडलाइन अलग से स्थानीय स्तर पर आपको जारी की जाएगी। ओके, और ट्रेन और हवाई सेवा बंद रहेगी, जिले की सीमाएं सील रहेंगी। ट्रेन और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। जो विशेष परिस्थिति वाली ट्रेनें जो चलाने का फैसला सरकार ने लिया है वो विशेष ट्रेनें चलेंगी, जिसके गाइडलाइन रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ ही देर में आपको जारी किया जाएगा। हवाई सेवाएं अभी बंद रहेंगी, हवाई सेवाओं पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट की जो बॉर्डर है वो सील रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर वो भी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो उसमें नहीं आएगी। वो स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार उस पर तय करेंगे कि हमारे बॉर्डर को सील करना है, हटाना है। सील रखना है तो किस तरीके से रखना है, हटाना है तो किन शर्तों के साथ हटाना है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ रहिए। 2 और मेहमान हमारे साथ आ गए हैं, नरेंद्र तनेजा जी भारतीय जनता पार्टी से और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से। तनेजा जी पहले आपके पास आते हैं। एक बार फिर से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसमें जैसे लक्ष्मण बता रहे हैं कि कुछ रिलैक्सेशन इस बार है, पहले जैसा नहीं। जहां जो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं वहां थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल रहेगी, छूट मिलेगी। अब मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की, सेंटर की सोच क्या है? जो इंडस्ट्री ओपन अप की बातचीत चल रही थी कि धीरे धीरे हम खोलेंगे, उसका क्या अपडेट है? माइग्रेंट लेबर्स को जो एमएचए ने 2 दिन पहले एक नोटिस दिया कि इनको अपने अपने राज्यों में पहुंचाया जाए, उसका क्या होगा? थोड़ा तफसील से बताइए क्या होने वाला है। देखिए नीरज जी, जो भी फैसला लिया गया है आज उसमें आपने देखा कि तमाम अधिकारी स्तर पे, कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र के और चीफ सेक्रेटरी तमाम राज्यों के, उन्हें अलग बातचीत हुई, मुख्यमंत्रियों से अलग बातचीत हुई, जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े और विशेषज्ञ हैं उनसे अलग बातचीत हुई। कुल मिला के जो फैसला है ये एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स उनको लेके, और उसमें मुख्य मुद्दा एक ही है कि जिंदगी को पहले बचाना है और उसके साथ में जो कोरोना वायरस है इसका जो विस्तार हो रहा है इसको विस्तार को रोकना है। हमको काफी इसमें सफलता मिली है, लोगों का बहुत जो है सहयोग मिला है, उसकी वजह से ही सरकार को सफलता मिली है। अब उसके साथ साथ जो है अभी 2 हफ्ते बढ़ाने की बात है, लेकिन आप साथ में देख रहे हैं, आप अपने रिपोर्टर से भी बात करें, उसमें साथ में ये है कि कई जगह जो है खासतौर से जहाँ ग्रीन जोन है वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको थोड़ी सी ज्यादा गाइडलाइन दे करके उनको स्वायत्तता दी जा रही है, जहाँ पे ये नहीं है जिससे लोगों का आवागमन वहां थोड़ा सा हो और जो भी आर्थिक गतिविधियां वहां हो सकती है उनको करा जाए। उसके अलावा जो है कोई चीज के बारे में सरकार पहले नोटिफाइड कर चुकी है कि जिन क्षेत्रों के अंदर गतिविधियां हो सकती हैं वो करी जा सकती हैं। जैसे कई जगह जो है दिल्ली के अंदर भी आपने देखा है, प्लम्बर्स हैं, ये हैं जो प्रोफेशनल्स टाइप के, उनको भी स्वच्छता इस बात की दी गई है। कुल मिला के हमको ये समझना होगा ये फैसला ही राजनीतिक फैसला नहीं है, ये फैसला इस तरीके से कैसे जो है जिंदगियों को बचाया जाए, किस तरीके से जो है जो सलाह आई तमाम मुख्यमंत्रियों से, जिसमें कांग्रेस के भी शामिल हैं, गैर बीजेपी वाले शामिल हैं और बीजेपी वाले भी शामिल हैं, और साथ में वो एक्सपर्ट जो उनके बारे में ज्यादा जानते हैं, उसके आधार पर ये फैसला लिया गया। साथ में तमाम जो अन्य देश हैं जिनको ज्यादा सफलता मिली है लॉकडाउन के साथ साथ, उसका भी पूरी तरीके से अध्ययन करा गया है। और कोरोना वायरस को लेकर के अभी कोई मुकम्मल कोई दवाई अभी नहीं आई है, वैक्सीन कोई नहीं आई है। जी तनेजा जी ठीक है, इस पे सेकंड राउंड में आते हैं कि आगे कैसे इलाज और ये सब चीजें होंगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सरकार ने 14 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी रिलैक्स्ड कह सकते हैं आप कि कुछ इलाकों में, जैसा लक्ष्मण हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जहां ग्रीन जोन है, जहां पे नहीं है पेशेंट या इक्का दुक्के थे और ठीक हो गए हैं, उन जगहों पर रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी सामान्य जीवन चलेगा वहां पे। तो ये तो एक ठीक फैसला लिया गया है अखिलेश जी। नहीं, ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रीन जोन तो कम होते गए हैं
वो तो बढ़े नहीं। आज भी आंकड़े जारी किए हैं। देखिए बात ये है कि सरकार को पता नहीं उसे क्या करना है। शुरू में ही जब पहला निर्णय लिया तो भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है। तब आज जो 1 महीना पहले बात उठ रही थी, लोगों को जो माइग्रेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, तो उसे मीट आउट करने के लिए प्रयास उतने नहीं किए गए लेकिन उतने नहीं किए गए, जिस कारण से लोगों में पैनिक किए परेशान हैं। धीरे धीरे लोगों कई प्रदेश से लाना शुरू कर दी। कितने लोग सड़कों पे आ गए, आपने देखा था, दिल्ली से लगा था, रोज आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। अब ट्रेनें भी खोल दे रहे हैं। तो ये सब जब ज्ञान आ रहा है, जब कहा जाता था, समझा जाता था 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी राहुल जी, तो नहीं, जब गंवा देंगे तब उसको फॉलो करेंगे। बात यह है कि समय रहते जो निर्णय कर लिया जाए वही समझदारी का होता है। लेट निर्णय से ठीक है कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पाता। अब देखिए पहला जो लॉकडाउन हुआ, दूसरा और तीसरा आ गया, जो सबसे बड़ी समस्या होगी आपको पता, सबको पता है। 3 फ्रंट हैं इसके। एक तो मेडिकल फ्रंट है, दूसरा लोगों की भोजन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फ्रंट है, और तीसरा हमारी सोशल हार्मनी की है। डॉक्टर्स का फ्रंट जो है वो बहुत अच्छा काम चल रहा है। दूसरा फ्रंट जो रोज की दिनचर्या की हमारी जरूरतें हैं उस पे हम वीक हैं, उस पे खूब वीक हैं। अभी मैंने इसमें बिजनेस, इंडस्ट्री और लेबर नहीं जोड़ा है, उसमें हम खूब ठीक से वीक हैं। हार्मोनी में ठीक है, सब लोग मिलके साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसा नहीं है इक्का दुक्का छोड़ करके, वो ठीक चल रहा है। लेकिन अब क्या होगा, जो पहले दूसरा जो लॉकडाउन हुआ तब भी मैंने कहा था कि लोगों के जो 3 लोग हैं जिनके खातों में पैसा नहीं है, जिनके पेट में अनाज नहीं है, जिनके टोके में दाना नहीं है, उनका धैर्य न टूटे। सरकार इतने दिन हो गए, एक वार्ड में आप आदमी लगा सकते हैं, है आपके पास सरकारी अमला जो दिन के सकता है, और उनको 15 दिन 10 दिन 20 दिन का राशन दिया जा सकता है। राशन की कमी नहीं है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। लोगों में पैनिक आ रही है। बहुत लोग इस में बैठे थे कि अब हम अपने घर जा सकते हैं। अब उनको कन्विंस करना है कि वो लोग पैनिक में ना आए, धीरज रखें, हम उनकी व्यवस्था करेंगे, उनको विश्वास में देना। पूरा देश तो सरकार के या मोदी जी के या केंद्र सरकार के या प्रदेश सरकार के आदेशों पे अमल कर रहा है, खूब विश्वास के साथ अमल कर रहा है। लेकिन क्या सरकार उनके उस विश्वास पे जो उम्मीद करते हैं कि हमको मिलेगी वो कर रही है? ये तीसरे लॉकडाउन में भी हमको जवाब दीजिए जो सवाल अखिलेश जी उठा रहे हैं। जी देखिए नीरज जी, मैंने अखिलेश जी को बड़े ध्यान से सुना। अगर आप ध्यान दें तो जब जिस समय पहली बार फर्स्ट लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, यही कांग्रेस के नेता थे, जिसमें बड़े इनके नेता भी शामिल थे, उन्होंने उनका बिल्कुल सही फैसला किया। चिदम्बरम जी जैसे इनके दिग्गज के नेता है ना, उन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे कमांडर हैं, और जो बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, ये उनका कहना था। आज 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद जो है, अब ये आकर के बातें बदल दी, अब बातें दूसरी करी जा रही हैं। एक प्रवक्ता उस समय नहीं था, कहाँ थे किसी को पता नहीं, सारे प्रवक्ता बाहर आ गए, है ना। देखिए प्रश्न इस बात का होता है कि इस समय देश ये युद्ध है, एक ऐसा दुश्मन से हम युद्ध कर रहे हैं जिस दुश्मन को आप देख नहीं सकते, जिस दुश्मन की ताकत इतनी है कि उसने अमेरिका जैसे मुल्क को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। हम उससे युद्ध कर रहे हैं, देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जैसे बिल्कुल चिदम्बरम जी ने उस समय सही कहा था कि ये कमांडर है और ये नेतृत्व कर रहे हैं, हम इनका साथ देंगे। और लेकिन अब उसके बाद जो है 10 दिन आप साथ चले और बाद में आप पीछे हट गए, और अब जो है प्रश्न आने लगे इस तरीके के। आप जरूर अपोजिशन पार्टी है, जिम्मेदारी से सवाल करिए, जिम्मेदारी से, हम उसका स्वागत है, उसको कोई मना नहीं करता। लेकिन ये कहना, इस तरीके की बातें करना जो जिसमें कि ये लगे कि सब कुछ हो ही नहीं रहा है, या जाकर के जो आप जो है वीडियो कन्वर्सेशन होती है वहां कहा जाता है कि साहब ये कर दीजिए, वो कर लीजिए। शेडो उनके फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में बैठ के ज्ञान दे रहे होते हैं, अमेरिका में बैठ के ज्ञान दे रहे होते बिहार को, ज्ञान दे रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को, अमेरिका में बैठ के सुरक्षित एकदम। जी प्रश्न ये नहीं होता। हमारा ये कहना है कि जहां देखिए जो ये बातें उस समय जब लॉकडाउन लगाया गया, उस समय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की ये सलाह थी कि आपके पास वक्त 24 घंटे का भी नहीं है। अगर हम उसको विलंब करते, उस समय ये देखते कि पहले माइग्रेंट्स के लिए बस लाएं, पहले ट्रेन लेकर के आए, उसमें जो समय गुजरता उसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी, लाखों लोगों की जान। उस समय जो फैसला लिया गया सही फैसला था, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने समर्थन किया।
अच्छा, अब समय के साथ साथ हर एक को घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है जी। स्पेशल मैं आपको रोकूंगा, ये बातचीत हम और आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है यहाँ पे, अखिलेश जा रहा हूँ ब्रेक के बाद, तुरंत फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा अपडेट कोई लक्ष्मण देना चाहते, लग रहा है उनके पास कोई नई खबर। लक्ष्मण बताइए जल्दी से, एकदम संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जो आपने सवाल पूछा था उसी से जुड़ा हुआ एक जवाब यह है कि जोन चाहे ग्रीन हो, रेड हो, ऑरेंज हो, कुछ एक्टिविटी है वो पूरे देश भर में प्रतिबंधित रहेगी। एयर, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट मूवमेंट बाय रोड, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, कोई भी शिक्षण संस्थान चलाना, होटल चलाना, रेस्टोरेंट चलाना, लार्ज पब्लिक गैदरिंग, सिनेमा हॉल, जिम, ऐसी सारी चीजें बंद रहेंगी, भले ही वो रेड जोन में हो, ग्रीन जोन में हो या फिर ऑरेंज जोन में हो। बाकी चीजें और आपको बताऊंगा, जैसा आपने कहा ब्रेक के बाद हम लोग फिर लौटते हैं। जी, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत सारी चीजें भी आपको नई बताएंगे लक्ष्मण, क्योंकि जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं उस ऑर्डर को, उसमें और नई नई चीजें निकल के आ रही है और हमको लगता है धीरे धीरे हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सब जगह एक ही जैसा बंद रहेगा, केवल कहने के लिए है कि ग्रीन जोन थोड़ा सा रिलैक्स होगा। चलिए ब्रेक के बाद लौट के आते हैं आपके पास।